रोटी एक टाइम मिले या ना मिले, मेडिसिन इंसान को, जो पेशेंट है उनको एक टाइम भी दवाई ना मिले तो उनकी हालत गैर हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में मैक्सिमम 15 दिन का खाम माल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास मौजूद है। उसके बाद इन मेडिसिन की किल्लत का वो बहरान आएगा, शॉर्टेज का वो बहरान आएगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ना हो। शुगर की मेडिसिन इस वक्त बिल्कुल शॉर्ट है, इंसुलिन शॉर्ट है। अब जो शुगर पेशेंट है जिसकी शुगर 400 पे गई हुई है, 450 पे गई हुई है, एक टाइम उसको इंसुलिन नहीं रहेगी मिलेगी तो आप देख लो वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चला जाएगा। मिर्गी की आइटमें हैं, हार्ट की मेडिसिन है। इसमें मेरे पास कुछ आइटम ऐसे भी लिखे हो, मायरीन है जैसे ये टीबी के लिए है, एपीवाल है ये भी मिर्गी के लिए है, और ये हिमोलिन जो है वो मैंने इंसुलिन की आपके पास गुजारिश की, पैनाडॉल है, रिवोट्रिल टेबलेट है, अनगिनत आइटम है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद अख्तर भट्ट मेरा नाम है जी। मैं पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। एलसी नहीं खुल रही, वो तो एक बुनियादी इस वक्त का मौजूदा इशू है। इस मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इस वक्त डॉलर की सूरत हाल है, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। रेट आसमान पे पहुंचा हुआ है। और परसों मैं सुन रहा था स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी स्टेटमेंट टीवी के ऊपर कि ये डॉलर जो है आप ओपन मार्केट से परचेज़ करके खाम माल मंगवा सकते हैं और एलसीएं खोल सकते हैं। अब सवाल ये है कि 228 रुपये तो रेट है टीवी के ऊपर डॉलर का, और मार्केट में अवेलेबल है 290 रुपये का। अब ये डिफरेंस कौन कवर करेगा? मेडिसिन के अलावा और भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी एलसीएं रुकी हुई हैं। क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनके ऊपर हम फोकस इसलिए करते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलसी ना खुलने की बुनियादी वजह डॉलर की जो किल्लत है वो और ब्लैक मार्केटिंग है वो। हुक्मरानों से यही अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता माने अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें। इस वक्त इज्तिमाई तौर पे इस मुल्क और इस कौम की सोचें और इसकी बका के लिए सोचें।